ऐसे करो ऐसे। स्वामी जी आओ जी, आराम से आराम से। सोच रहे हो आरती उपास है, इधर से हाँ, आराम से। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पे मैं इनकी पूजा कर रही थी, इनको बोल रही थी आप थोड़ा सा हंसिए, पर नहीं हंसते हैं। आप लोगों ने कल भी बोला कि आपके हस्बैंड से नर्वस रहते हैं, तो मैं देखिए हंसाने की पूरी कोशिश करती हूँ, अच्छा ही मेंटल सपोर्ट देती हूँ, क्योंकि देखिए मैं रहूँगी तब जाके वो थोड़ी सी हिम्मत बनाएंगे, फिर भी थोड़ा बहुत। और ये मैं उनसे बोल रही थी अच्छा सा आशीर्वाद दो, है ना। और कल आप लोगों ने में से किसी ने बोला कि जब तक आप जिंदा रहो तब तक आप सुहागन रहो। मैं भी यही बोलूँगी यार कि जब तक मैं जिंदा रहूँ ना, बस सुहागन ही रहूँ। और ये एक दूसरे को हम माला पहना रहे हैं। ये माला में पता है हमने पिछले साल भी पहनी हुई थी, और ये एक दूसरे को पहना रहे हैं। पिछले साल तो वहीं पे पहनाई थी हमने एक दूसरे को, बरगद के पेड़ के ही नीचे। तो फिर उसके बाद मैं इनको पैर पड़ के आशीर्वाद लिया, और फिर उसके बाद तो मैं यही कहूँगी ना कि एक के बाद एक जो ये झकझोर करने वाली मेरे साथ स्थितियाँ होती है ना, कि सच में दिमाग काम करना मेरा पूरा बंद कर देता है। पर पता मैं बहुत अपने दिल में क्या बोलना चाहिए, हिम्मत बना के रखती हूँ। कि इसलिए हिम्मत बना के रखती हूँ कि देखिए मैं अपने आप को बिज़ी बहुत रखती हूँ। पहली बात तो इधर उधर ध्यान भटकाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मन भटक जाता है। वरना अगर मैं सोचती हूँ ना, इनके बारे में लेकर सोचती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से सच में बहुत 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 प्यार करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसका मुझे किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि मैं इनको अभी करती हूँ, नहीं, पहले से ही करती थी और अभी भी करती हूँ। और कोई भी कंडीशन होगी मैं इसलिए हमेशा इनके साथ हूँ, क्योंकि प्यार एक वो प्यार नहीं होता है आप उनके साथ खड़े रहो, आप उनके सपोर्ट में खड़े रहो, यही बहुत बड़ी बात है। और मैंने इनके लिए रुमाल लेके आया था, थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं जो मेरे कपड़े थे, मैंने कहा आज मैं अभी थोड़ी देर तक के लिए साड़ी पहने रहूँगी। इनको नाश्ता भी बनाना था, बोले मुझे आरती भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फटाक से आके सूजी को बीन के उसमें से प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च डाल के ना मैंने सूजी फूलने रख दी थी कि चलो इनको जल्दी से अप्पे बना। फिर मैंने सामान इसलिए समेटा था क्योंकि हम फ़ोटो लेने वाले थे, और फ़ोटो खींचने वाला तो हमारा कोई है नहीं, आपको पता है। तो बस मैं कैमरा चालू कर देती हूँ, उसी में मेरा फ़ोटो मैं उसी से कैप्चर कर लेती हूँ, है ना, काइन मास्टर से जाके। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारी यादें भी ताज़ा हो जाती है, क्योंकि फिर वो पास वाली फ़ोटो खींचना तो इतनी क्लियर नहीं आती है। तो चलिए आप हमारी भी फ़ोटो देख लीजिए हमने कैसी कैसी खिंचवाई है, और कमेंट करके बताइए कैसी है। खींचने के बाद फिर उसके बाद मैंने बताया था ना कि सूजी फूलने रख दी थी। फिर मैं यहाँ पे फटाक से अप्पे बना रही थी, और कोई भी नाश्ता इतनी जल्दी नहीं बनता, फिर मुझे चूड़ियाँ भी उतारनी पड़ती, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो अप्पे बना लेते हैं, और बहुत दिनों बाद अप्पे बना रही हूँ, करीब 1 डेढ़ महीने बाद ही बना रही हूँ अप्पे। और इसी में बना लूँगी, इसी में दही और सूजी वगैरह डाल के फूलने रख दी थी, क्योंकि पोहा सुबह ही इन्होंने खाया था, फिर दोनों टाइम पोहा हो जाता है जैसे कुछ भी। और शाम को कुछ ना कुछ हल्का फुल्का उनको देती ही देती हूँ, अगर नहीं होता है तो रोटी वगैरह ही सेक देती हूँ, जैसे मुरमुरा फ्राई करके दे दिया, कुछ भी ऐसा चीज़ ना शाम को लगती है। आपको पता है जिसको शुगर का थोड़ा सा इशू रहता है ना, है ना, तो उसको भूख लगती ही लगती है, और फिर इनकी मेडिसिन भी रहती है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और ज़्यादा अप्पे मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे खाना तो था नहीं,
और फिर उसके बाद आप लोग को बताऊँ कि मैंने रात खाना नहीं खाया था। फिर काफ़ी लोगों ने बोला कि खाना खा लेते हैं आरती जी, बट मेरे साथ हुआ क्या था कि जब मैं शुरू में उपवास रही ना, तो मैंने पहली बार कुछ नहीं खाया था, सिंपल से चाय पी थी, इसलिए फिर शाम को ही चाय पी थी, इसलिए फिर मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। सूजी के अप्पे ही बना देते हैं, और बहुत दिनों बाद मैं सूजी के अप्पे बना रही हूँ। अभी मेरी बैटरी पूरी डिस्चार्ज ही आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि सुबह से फिर फ़ोन को चार्ज लगाने का भी मुझे टाइम नहीं मिला सच में। और जब आप लोग के साथ भी होता होगा कभी, आपको जब फास्ट वगैरह रहते हैं तो दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है, मेरा भी काम करना बंद कर दिया था। और आपको ये जो क्रीम पाउडर लगाया ना, उसकी चमक दिख रही है। बाकी मैं बताऊँ सच में कि थोड़ा सा मुझे अंदर से कमजोरी फील हो रहा है। और ये भी हम लोगों ने ये देखिए ये वो पहन लिया है ना, तो अभी सारा सब कुछ समेट लूँगी मैं। और मुझे आए हुए करीब, अभी आपको बताया ना आधे घंटे हो गए। हाँ, तो अभी जब भी बना रही हूँ तो 1 घंटे बाद ही बना रही हूँ, थोड़ा सा बैठ के आराम की थी। ये देखो, तो इन्होंने बोला कि मुझे भूख लग रही है आरती, मेरे लिए कुछ बना। चलो मैंने कहा चलो ठीक है, यही बना देते हैं। फिर सुबह पोहा बनाया, तो फिर दोनों टाइम पोहा बना नहीं सकती, और कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बनती है ना, तो ये फिर इतनी जल्दी बन जाती है। तो हम इसको पकने देते हैं, है ना। और आज सुबह पता सब्जी रोटी बनाई थी मैंने, सुबह चावल नहीं। मुझे ऐसा सजा धजा रहना बहुत अच्छा लग रहा था आज। और ये देखिए यहाँ पे फिर मैं झाड़ू भी लगाई थी। मैंने कहा आज मैं कपड़े नहीं उतारूंगी, करीब 1 डेढ़ 2 घंटे तो पहनी थी, मतलब कपड़े ऐसा तैयार होना। मुझे भी लगता है यार कि मैं रोज़ तैयार हूँ, पर इतना मेरी लाइफ में वो है ना कि वो तो मैं अपने मन को मनाने के लिए आज तैयार हुई थी इतना, और सब बहुत करने के बाद खुद के लिए टाइम निकाला था। आप समझ सकते हैं ना, ऐसे मुझे, आपको पता होगा, आरती बिना कंघी करे भी आ जाती, इतना भी नहीं मिलता। सच में रियली झूठ नहीं बोल रही, मेरी लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी है ना कि सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। और सच है ना, आप तो महसूस ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। और मैं यहाँ पे इनसे बात भी कर रही थी, ये बोल रहे थे आरती बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है। मैंने कहा हाँ निकलने दो। और मेरा आप पेट देख रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा है, पता है क्यों? क्योंकि अब मैं टाइट कपड़े ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। हाँ, मतलब एकदम टाइट कपड़े नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाँके खुजाने लगते हैं, इस वज़ह से फिर ढीली साड़ी पहनती हूँ। मेरी साड़ी कहीं जा रही हूँ, और काम-वाम तो मेरा हो गया था। फिर उसके बाद पता है मैंने आराम से चाय पी थी, चाय पीने के बाद फिर थोड़ा-सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर मुँह हाथ धुला था। खाना तो ऐसा कुछ नहीं खाया था मैंने। और यहाँ पे देखिए साड़ी मेरी फिर झाड़ू लग चुकी है। तो कितने प्यारे-प्यारे कमेंट आए कि क्या ही बोलना चाहिए। मेरे मन को ना इतना अच्छा लगा, सुकून मिला कि बताओ कहाँ-कहाँ से मुझे लोग देख रहा, इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते, इतना मुझे भर-भर के प्यार हम हस्बैंड वाइफ को करते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि सबकी लाइफ में कोई भी दिक्कत ना आए, और मेरी जैसी तो भगवान कभी किसी को नहीं देना। वरना पता है क्या बोलूँ अब, कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे मेरे अप्पे बन चुके थे, यहाँ पे जो बर्तन रखे हुए थे मैं उनको भी अलग कर रही थी। ये मेरे मॉर्निंग का दिन है। पता मॉर्निंग में इतनी फिर वीकनेस लग रही थी, इतनी लग रही थी कि कहना चाहिए पेट से सांस ही नहीं आ रही थी, पेट बिल्कुल खाली-खाली आते भी। फिर मैंने फटाक से पोहा बनाया था दूसरे दिन खुद के लिए, और इतना ही पोहा खाया था। थोड़ी-सी जान आई थी, सच में अगर एक भी दिन खाना नहीं खाते हैं ना तो हिम्मत नहीं होती है। मुझे चक्कर आए थे, फिर फटाक से सुबह 6 बजे पोहा खा लिया था, सच बताऊँ तो। और फिर देखिए यहाँ पे मैं नहा धो के जो मेरे कपड़े रखे हुए थे, मैंने कहा चलो इनको बगरा देते हैं। फिर ये क्या है, 2-3 दिन के कपड़े मैंने धुल तो लिए थे, कुर्सी में डाल दूँ तो आराम से इसका पानी निथर जाता है। और ये यहाँ पे ऊधम भी कर रहा था बैठ के। मेरा टास्क भगवान देते जा रहे हैं ना कि हाँ इतना टफ वाला, उन सबको मैं पास करके रहूँगी, उन सब से आगे निकल के रहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं हार मानूँ, और किसी भी वक्त मैं हार नहीं मानूँगी, डट के सामना करूँगी। इनफैक्ट कर रही हूँ डट के सामना। और 1-2 दिनों में देखिए हमारी डॉक्टर से भी हमने कल बात की थी, उनका एक्चुअली खुद ही फ़ोन आया था कि क्या हुआ आरती जी, आप लोग आई क्यों नहीं? तो मैंने कहा सर
2-3 दिन में अगर थोड़ा, तो बोले कैसे भी करके आप आने की कोशिश करिए, क्योंकि पेशेंट ने पूरा 1-1.5 महीने नहीं दिखाया है, तो आप समझ सकते हैं ना, क्रिएटिनिन चेक नहीं हुआ है, कुछ भी चेक नहीं हुआ है। तो थोड़ा-सा आप, सर भी बोल रहे थे कि आप आने की पूरी कोशिश करिए, आप रुकिए नहीं वहाँ पे, देर ना करें। तो मैंने कहा चलिए ठीक है सर, माता रानी की दुआ से तो यही बोलूँगी कि आप लोग प्रे करिए कि इनसे चलते बनने लगे, और हमारा मतलब कि जाना इंदौर हो जाए, फिर हम वहाँ पे टेस्ट करा लें, है ना। एक ये जो टेंशन है वो हट जाए बस। और आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे कल। तो ये दूसरे दिन का समय है और सीधे नहा धो के, पता आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, और ये हमारा अभी आपको इसके पहले वीडियो में बताया ना, तो ये पहना हुआ है, इसमें ना करीब 12 गांठ लगी हुई है। और आपको मैं ये बता दूं, ये ना हमने पिछले साल भी पहनी हुई थी जब ये पूजा थी, और पता है कब जाके उतारी थी, जब हमने प्रण लिया था, जब हमारा किडनी ट्रांसप्लांट के समय। एक मिनट, किडनी आज पता मुझे क्यों याद आया, किडनी ट्रांसप्लांट के समय ना ये जो होती है ना, मतलब कुछ भी नहीं पहनना होता है ऑपरेशन के समय, इतना तो हमको पता है। तो मतलब नाक की लौंग तक भी नहीं रहने दी थी, तो ये धागा तभी हमने उतारा था। उसके बाद से यहाँ वहाँ चला गया था, जैसे हम हॉस्पिटल में थे ना, तो मैं भी थी, तो यहाँ वहाँ चला गया था, तो वरना हमने इसको पहना रह गए थे, एक दूसरे को माला पहनाए थे। बहुत अच्छा मूवमेंट है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को कहूँगी कि आप मेरे ना ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा। और आज सुबह जल्दी ही खाना बना लिया, अभी भी मैंने कुछ नहीं खाया है, सुबह पोहा खाया, तो सॉरी, अब खाने में कुछ नहीं खाया। तो अभी ना आज आम लेकर आई हूँ मैं, मतलब सब्जी लेने गई थी ना सुबह, तो वहीं से आम लेकर आई हूँ, बढ़िया आम। दाल चावल मेरा फेवरेट है, रोटी भी बनाई है, और पता है देखो मेहंदी बढ़ती जा रही है, मतलब इसका रंग गाढ़ा होता जा रहा है। तो आज मैंने साड़ी पहनी थी, मैंने कहा चलो साड़ी ही पहन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। चलिए मैंने सोचा चलो अभी कल का ब्लॉग आप लोगों को एंड कर दूं, उसके बाद फिर खाना खाऊं, है ना। तो चलिए आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलेंगे हम आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको आज का थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये भी ना, मेरे हस्बैंड भी मुझे देखे तो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, पता नहीं क्यों, मैं पूछ रही थी बार बार क्या हुआ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताया मुझे, एक गुमसुम व्यक्ति हो जाता है ना, तो वैसे ही हो गए थे इस वजह से। चलिए ठीक है, बाय बाय।